आज मैं 5वें चैप्टर के 8वें लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8वां लेक्चर 2 भागों में बांटा गया है। 8.1 जिसमें मेंडेलियन मानव में मेंडेलियन विकार के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और 8.2 में भी जो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा उसको देखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखें। तो मेंडेलियन विकार क्या है? मेंडेलियन विकार एक विषमता स्थान पर होने वाले आनुवंशिक विकार है। जैसे इसमें आप देखें, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल जोन्स, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि मेंडेलियन डिसऑर्डर के उदाहरण हैं। अब ये इसके पूर्व भी हमने संक्षिप्त में अपने पहले लेक्चर में भी इसका जिक्र किया है, तो यहाँ विस्तृत थोड़ा देखेंगे। मानव में आनुवंशिक विकार को 2 खंडों में बांटा जा सकता है। जो आनुवंशिक विकार है, मानव के मेंडल के नियमों को फॉलो करता है। ये 2 प्रकार का है। गुणसूत्री असामान्यता के कारण मानव में आनुवंशिक विकार जो होता है। दूसरा जीन संबंधी, मानव जीन में हो जाता है। इसको आप आगे हम समझा रहे हैं। अब पहला है आप गुणसूत्र संबंधी असामान्यता के कारण मानव में विकार। अब इस गुणसूत्री विकार कैसे पैदा होता है, क्या है, इसके बारे में देखिए। ये आनुवंशिक विकार अनुपस्थित या एक या अधिक गुणसूत्रों की अधिकता या असामान्य व्यवस्था के कारण होते हैं। ये एक परिवार के गैर विधर्मी या वंशानुगत विश्लेषण है, जो इस तरह के गुणसूत्र संबंधी विकारों के वंशानुक्रम के पैटर्न का पता लगाने में मदद नहीं करता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक्यूलाइड के कारण असमानता, दूसरा ऑटो सेक्स क्रोमोसोम्स में गर्भपात के कारण होता है। मेंडेलियन विकार क्या है? अब इसके बारे में देखिए। मेंडेलियन विकार, संबंधित मेंडेलियन विकार एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से एक जीन में परिवर्तन या बाहरी प्राणियों के परिणाम स्वरूप होता है। इस तरह की स्थिति को जन्म से ही देखा जा सकता है। परिवार के इतिहास का आधार पर परिवार के पेड़ का उपयोग करके इसका रिपोर्ट बनाया जा सकता है। इसलिए किए गए विश्लेषण को वर्गीकरण विश्लेषण के रूप में माना जाता है। तो ये आनुवंशिक और काफ़ी दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। 1000 से के पहले से लाख 10 लाख या 1000 या लाख 10 लाख के पहले से एक प्रभावित करता है और मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक उदाहरण आनुवंशिक विकार का आमतौर पर दिया जाता है। जर्मन लाइन एकोटाइप में होते हैं, जबकि गैर वंशानुगत समरूपता में दोष के नए धुंध डीएनए में कुछ यूवी कारण होते हैं। ये कुछ बाहरी प्रभाव है जिसके कारण भी आनुवंशिक विकार हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कैंसर
या तो विरासत में मिलने वाली विविधता की स्थिति कारण हो सकता है या कारण बस किसी कारण से। तो अब हम क्रोमोसोमल अनुवांशिक विकार को देखेंगे। ये कितने प्रकार का होता है। क्रोमोसोम्स घटता है, बढ़ता है, उसके जुड़ने के पैटर्न में क्या चेंजिंग होती है जिसके कारण विकार पैदा होता है। तो देखिए, पहला है ऑटोसोमल असामान्यताएं। ऑटोसोमल असामान्यताएं होती हैं और उसके द्वारा पैदा हुआ कौन कौन सा वो है रोग है क्रोमोसोमल असमानताओं के कारण आनुवंशिक रोग। ये ऑटोसोमल एन्यूलोइड अपक्षरण के कारण होता है। इस समूह के कुछ सामान्य आनुवंशिक विकार इस प्रकार हैं। अपक्षरण घटने बढ़ने के कारण, या तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। जैसे इसमें उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, जो इम्पोर्टेंट बहुत है। इसको मंगोलवाद भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र 21 ट्राइसोमी होता है। डाउन सिंड्रोम में ये देखिए क्रोमोसोम्स है। मानव में देखिए 1 2 3 4 ए सेट है क्रोमोसोम्स का, और बी सेट ए सेट एक तरह जैसे होते हैं। बी सेट है 4 5 ए होते हैं, और सी सेट, और यहाँ पर डी सेट और 16 18 ये जो है 6 हो गया, और इधर जो है जी सेट है, इसको कह सकते हैं। तो अब इसका थोड़ा व्याख्या आप देख लें। गुणसूत्र कहाँ पर दिक्कत हो रही है, देखिए अर्धसूत्री कोशिकाओं के विभाजन की एनाफेज की अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अभियोजन का कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। ये कब होता है? एनाफेज, अर्धसूत्री विभाजन का एनाफेज, जिसमें जो है 21वें गुणसूत्र के अभियोजन के कारण 23वां गुणसूत्र, यहाँ पर देखिए कहाँ है, 21 22, 23वां गुणसूत्र के अभियोजन के कारण एक गुणसूत्र जो है अतिरिक्त हो जाता है, पहुंच जाते हैं 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। इसमें गैमिट्स में, ठीक है। और सामान्य गुणसूत्र के साथ संयोजन से जाइगोट 47 गुणसूत्र वाला हो जाते हैं। सामान्य जब संयोजन होता है, जब जो है फीमेल का मेल से संयोजन होगा, तो यहाँ पर सामान्य से सामान्य न होकर के कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? ये जो है 23 + 1 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें 23 + 1 अंडे से, और ये कहाँ से आता है? एक गुणसूत्र आता है मेल से, एक गुणसूत्र आता है मेल से, और इससे तो 23 आएगा। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है, और इनके कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम। अब अगला सिंड्रोम है जो 18 ट्राइसोमी। इसमें होता क्या है? किडवर्ड द्वारा 1960 में वर्णित किया गया यह सिंड्रोम अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या 18 के कारण इस
प्रकार का गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक बार होता है। यह असामान्य की आवृत्ति होने के कारण पर 1 प्रति 8,000 जीवित जन्म हैं। प्रभावित व्यक्ति अर्थात एक व्यक्ति 8,000 में एक व्यक्ति में एक सिंड्रोम पाया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति हाथ, हथेली, खिलाफ उंगलियों को कसकर पकड़कर रखता है। अन्य लक्षण होते हैं जैसे जबड़े, विकृत कान, मुंह मोटे, नाक, उंगलियां छोटे, पुरोस्त और श्रोणि। रोगी मानसिक रूप से पीछे हट जाता है। जन्म से 6 महीने भीतर मर जाता है। ये जिंदा नहीं रह पाता। एडवर्ड का सिंड्रोम सामी कहते हैं। अब अगला, ये तो जीवित रह सकता है और इसमें भी अल्प बुद्धि होती है, कद होता है और छोटा होता है, सेक्स में समर्थ नहीं होता है। ये तमाम चीज़ें डाउन सिंड्रोम में होता है। अगला है बी सेक्स क्रोमोजोमल अवस्था। सेक्स क्रोमोजोम में एबनॉर्मलिटी होने के कारण। अब ये है इसमें टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसमें देखिए और इसके बारे में थोड़ा जानिए। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी के कारण 2n-1 यह एक एलोसोम मुक्त अंडे 22+0 और एक सामान्य X गुणसूत्र या एक असामान्य अंडे एक एलोसोम मुक्त शुक्राणु के मिलन से बनता है। ये जो है शुक्राणुओं में या शुक्राणु, अब देखिए चाहे मेल का शुक्राणु हो, शुक्राणु में कितना होना चाहिए 22+1 होना चाहिए और मेल में कितना होना चाहिए शुक्राणु, ये अंडाणु में ये 22+1 होना चाहिए और इसमें कितना होना चाहिए 22+1 ही होना चाहिए। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, इस सिंड्रोम में होता क्या है बच्चों, 22 की जगह 0 हो जाता है या इसमें 22 की जगह 0 हो जाता है, ठीक है, या ये 22-1 हो जाता है। तो ये कारण हो सकता है टर्नर सिंड्रोम का। और इसके अब देखिए ऐसे व्यक्ति के में जो लक्षण दिखते हैं, बाज मादा होते हैं, ये मादा विकसित हुई बाज, अल्प विकसित अंडा, संयोजी उतक, अब स्तन, छोटे गर्भाशय, गुदगुदी उंगलियां मोटी, छोटे कद भरे होते हैं, बड़ी बुद्धि गर्दन, असामान्य बुद्धि, हृदय संबंधी असामान्यताएं और सुनने की दुर्बलता होती है। अधिकतर ये फीमेल में होता है। मासिक धर्म और ओव्यूलेट नहीं कर सकते। ये 3,000 महिला जन्मों में से एक पीड़िता हो सकती है। 3,000। टर्नर सिंड्रोम का जो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का एक आप संक्षिप्त देख लीजिए, चित्र है जो ऊपर दिया गया है। इस चित्र में आप देखिए, इशारा है, कैरेक्टर्स इसका शो किया गया है और इसमें देखिए 23वें जोड़े में 6 गुणसूत्र होता है और इसमें ये चेंजिंग आती है, इसमें ये दिखाया गया है। अब है क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम। दूसरा
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होने वाला रोग, इसके बारे में थोड़ा देखिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर 1942 में सेक्स के ट्राइसोमिक एक्स गुणसूत्र के कारण बताया। यह एक असामान्य XX अंडे, एक सामान्य Y गुणसूत्र या सामान्य X अंडे और असामान्य XX गुणसूत्र के मिलन से बनता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि फीमेल का जो सेक्स गुणसूत्र है 22+XX और मेल का जो है क्या होता है गुणसूत्र 22+XY। ठीक है। अब इसमें फीमेल में असामान्य, इसके एक असामान्य अंडे, एक सामान्य से मिलन से बनता है। अभी देखिए इसमें असामान्यता हो जाती है। इसके असामान्यता, अब मिलन जो है एक इससे मिलेगा और एक इसका जो है इससे मिलेगा। तो असामान्यता जिससे मिलती है, असामान्य अंडे X और असामान्य XY गुणसूत्र के मिलन से बनता है। तो इस प्रकार से जो है यदि व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाता है, 44 की जगह क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 47 मिलन से 47 होगा, ये 44+XY, ये असामान्य रूप से मिलन हो गया। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति अब विकसित विरेचन, मानसिक मंदता, विरल शरीर के बालों की तरह महिला, घुटनों, लंबे अंगों, कुछ महिलाएं विशेषताओं जैसे स्त्री की आवाज़ और बड़े कुछ स्तन के साथ बाज पुरुष होते हैं। यह माना जाता है कि X गुणसूत्र जितना अधिक होता है, मानसिक दोष उतना ही अधिक होता है। इसका भी चित्र दिखाया गया है 5-6 में, इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, और इसका उदाहरण देखिए। 500 पुरुष जन्मों में से एक इस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। पुरुष वर्ग में ये होता है। अब अगला जो विकार है मेंडेल में, जीन संबंधी विकार, जीनों में ये कैसे होता है इसको देखिए। जीन म्यूटेशन, ऑटोसोम म्यूटेशन के कारण जीन में हेरा फेरी हो जाता है। अब जीन क्या होता है इसको थोड़ा आप समझ लो। जीन बच्चों, ये हमने ये देखिए, ये हेलिक्स है, DNA, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का एक ग्रुप हमने बनाया है। ये सीढ़ी के डंडे हैं, ये किसके बने होते हैं? ये जो है शुगर, जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे, और फॉस्फेटिक एसिड,
ए मिल करके, और इसके बाद क्या होता है, बेसिस, ये जुड़ते हैं, एस पी और बेसिस, फिर पी एस, तो एस पी बेसिस ऐसे जुड़ते जाते हैं। अब एक इसका ऐसा पीस जो फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करता है, फंक्शनल यूनिट होता है, जो उसको जीन कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। यूनिट उसको क्या कहते हैं, जीन्स। अब आप समझ गए जीन्स। अब इसमें हेरा फेरी हो जाता है, जिसके कारण रोग होते हैं। इसको आप आगे देखेंगे कैसे होता है। अनुवांशिक विकार है, जैसे सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार है, जिसमें एरिथ्रोसाइट्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सिकल एनीमिया के उदाहरण दे रहे हैं। इसके तहत अभ्यास के कठोर दौरान ऊंचाई पर सिकल के आकार का हो जाता है। विकार बीमारी हीमोग्लोबिन एस नामक एक असामान्य हीमोग्लोबिन के गठन कारण होता है। इसका पता जो है इनग्राम 1958 द्वारा लगाया गया। हीमोग्लोबिन एस सामान्य ए से केवल एक हीमोग्लोबिन 6 एमिनो एसिड्स पी चेन में भिन्न हो जाता है। ओके, अब हीमोग्लोबिन जो है, आप इधर देखिए, दूसरा है सिकल। इसकी अन्य जो है बातें हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इसका देखिए वो दिया हुआ है अनुवांशिकी, ये कैसे एक लक्षण दूसरे जगह जाता है, माता पिता का लक्षण बच्चों में जाता है। देखिए ये हेट्रोगेमेटिक नॉर्मल फीमेल है, हेट्रोगेमेटिक नॉर्मल फीमेल। इसमें इसके गुणसूत्र पर और इसका ओम ये फीमेल का है, एस पर मेल का है। इसके सेक्स गुणसूत्र पर हेट्रोगेमेटिक नॉर्मल, और इसमें ये हेट्रोगेमेटिक नॉर्मल फीमेल, और ये मेल है। हेट्रोगेमेटिक का मतलब होता है ये इसके सेक्स गुणसूत्र पर जो है असामान्य जीन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए HB, ये जो है हीमोफिलिक नहीं सिकल एनीमिया के, और सिकल जब आपस में क्रॉस करते हैं तो देखिए एक नॉर्मल है, ये सिकल एनीमिया का लक्षण है, नॉर्मल है सिकल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 50% चांस है कि नॉर्मल होगा बच्चा जो है, और 50% चांस है हेट्रोजाइगस होगा, और 50% क्यों, ये यदि 2 बच्चे होते हैं तो वो 50%, और 50% चांस है कि बच्चा जो है क्या होगा, सिकल एनीमिया सेल वाला होगा या रोगी होगा। इसका अनुवंशिकी देख ली। अब आगे आता है ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का उपयोग उपापचयी मार्ग में होता है। फेलिन कीटोन्यूरिया रोग
और इसमें देखिए फेलिन एलानिन एंजाइम के कारण होता है। फेलिन एमिनो एसिड का उपयोग कई उपापचयी में होता है। हर पथ में अंग अंग लेते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने के कारण पथ पूर्ण रूप नहीं हो पाता, जिससे रोग हो जाता है। एक अप्रभावी जीन कारण फिनाइल एलानिन से टायरोसिन का निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, अधिक बढ़ जाती है। इस स्राव मूत्र में होने लगता है और फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU कहते हैं। ऐसे में बालक को मस्तिष्क अल्प निम्न रहता है और क्यू स्टाफ या 20 से कम रहता है। IQ माने इंटेलिजेंस या क्वेश्चन बुद्धिलब्धता, वो जो है 50 से कम हो जाता है, 20 से भी कम हो जाता है। ये देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर फेनिल एलानिन, इससे एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का टायरोसिन और इसका टायरोसिन से ये एंजाइम होता है बाई जीन, और इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया एंजाइम में और इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे जो है फेनिल कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है, जो मूत्र में इसका जो है मस्तिष्क अल्प निम्न हो जाता है। और देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया, यहाँ पर देखिए फेनाइल एलानिन म्यूटेंट जीन P एक जीन चेंज हो गया, जिसके कारण एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एक फेनाइल एलानिन यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। एक प्रकार का रोग हो गया। और ट्रीटमेंट ऑफ सिकल एनीमिया का ये इसके पहले हमने पढ़ा है, उसका दिया है। तीसरा है थैलीसीमिया। ये कोले 1925 में खोजे और इसको आप ध्यान से देखेंगे। थैलीसीमिया ऑटोसोमल रिसीव रक्त रोग है जो अप्रभावित वाहक विषम माता पिता के बच्चों में प्रकट होता है। दोष ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन के गठन को नियंत्रित करने वाले जीन के उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होता है। अंडरस्टूड। अगला है हीमोग्लोबिन श्रृंखलाओं के असंतुलन संश्लेषण से एनीमिया होता है। एनीमिया रोग किसी विशेष ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होने या थैलेसीमिया 3 प्रकार का होता है, A, B और अन्य। देखिए इसका अप्रभावित पिता, अप्रभावित मीन्स वाहक, और प्रभावित माँ। इसमें अप्रभावित का देखिए आर प्रभावित वो लक्षण है, लेकिन अप्रभावित है। और यहाँ पर देखिए एक होने के कारण प्रभावित हो गया। अब इसमें आप देख लो अप्रभावित वाहक होने का यह 100% जो है अप्रभावित और वाहक, और 50% यहाँ पर देखिए 4 में 1। यदि 4 बच्चों का आंकलन करें तो 4 में 1 अप्रभावित होगा, 4 में 2 अप्रभावित या वाहक होने के संकेत होते हैं, मौके मिलते हैं। और चौथा तो ये थैलेसीमिया का अनुवांशिक अलिंगी अप्रभावित पैटर्न है। थैलेसीमिया रोग के कारण, थैलेसीमिया रोग एक मानसिक रोग है। माता पिता बच्चों इस बीमारी के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एनीमिया थकान के कारण हो। आई लेग में थैलेसीमिया रोग, इसके कारणों और लक्षणों उपचारों के बारे में अध्ययन किया गया है। थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग है। ये लाल रक्त कणिकाएं और RBC नहीं बनते हैं, ये होता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, काफ़ी कष्ट होता है मरीजों को।
और एक खून की कमी होती है इसमें, ठीक है। और जीवित रहने के हर 2-3 सप्ताह में रक्त संक्रमण की आवश्यकता है, संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन बदलना पड़ता है। हो गया। अब हीमोग्लोबिन क्या है, ये आप लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं। थैलेसीमिया रोग के प्रकार, थैलेसीमिया माइनर और मेजर होते हैं। माइनर मेजर 2, माइनर में थैलेसीमिया इंटरमीडिया और अगला तीसरा है अल्फा, ये होता है। अब इसको देखें, थैलेसीमिया माइनर वाले व्यक्ति को बीटा थैलेसीमिया जीन की एक प्रतिलिपि होती है, जिसमें एक पूरी तरह से सामान्य बीटा जीन होता है, और रोगी में इसके कारण हल्के होते हैं। ये बीटा थैलेसीमिया के रूप में भी जाना जाता है। इसे माइनर या बीटा थैलेसीमिया भी कहते हैं। और देखिए, मेजर थैलेसीमिया मेजर बीमारी से पैदा हुए रोगी को बीटा थैलेसीमिया के 2 जीन होते हैं, और भी सामान्य बीटा चेन जीन नहीं होता है। इसके कारण ये होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। इसमें रोगी को माइल्ड से गंभीर लक्षण हो जाते हैं, और यह 2 उत्परिवर्तन जीन्स के साथ होता है। इसमें जीन में 2 बार उत्परिवर्तन होता है। अल्फा थैलेसीमिया रोग, इस प्रकार बीमारी 4 अल्फा जीन हीमोग्लोबिन श्रृंखला बनाने में शामिल होते हैं। और ये क्यों हो सकता है, उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। ये देखिए, नॉर्मल आरबीसी, और ये है थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी का। जब ये बढ़ जाता है, इसको ट्रांसफ्यूजन द्वारा वो कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ये हमेशा करना पड़ता है। और इसके लक्षण क्या है, छाती में दर्द होना, दिल का धड़कन सही से न चलना, बच्चों के नाखून और जीभ पीली पड़ जाने से पीलिया जॉइंटिस पैदा होने का खतरा रहता है, हाथ पैर ठंडा रहता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना, बेहोश आना, शरीर में ऐंठन, सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना, हमेशा बीमार नजर आना, सांस लेने में दिक्कत होना। उपचार क्या है, रक्त चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन 10 से 15 दिन रक्त चढ़ाना पड़ता है, और 12 से 15 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ये है। तो थैलेसीमिया का आपने देख लिया बच्चों। अब इस लेक्चर को यहीं बंद कर रहे हैं, और अगले 8-2 में आप और बीमारियों के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।